दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल क्रिएट वेल्थ में। जैसा कि आप लोगों को अब ज्ञात होगा कि चैनल का नाम जो है वो चेंज हो चुका है। नाम जो है अब क्रिएट वेल्थ इसका हो चुका है। दोस्तों, जिस शेयर की आज हम बात करने जा रहे हैं, और मैंने आपकी लास्ट वीडियो में भी आपको इस शेयर के बारे में बताया था कि हमने आपको ये शेयर बार बार रिकमेंड किया था। और देखिए, इस शेयर ने कल जो है वो मार्केट में एक शानदार चाल जो है वो दी है। नियर अबाउट आपके 11% का इजाफा हमें इस शेयर में देखने को मिला है। और शेयर का जो भाव आपको दिख रहा है 666.60। तो साहब, अब क्या हमें इस शेयर में से निकल जाना चाहिए? क्या अभी भी हमें इस शेयर में बने रहना चाहिए? अगर इस शेयर में फ्रेश एंट्री जो लेना चाहते हैं, क्या वो इस भाव पे भी एंट्री ले सकते हैं? और क्या इसका प्राइस टारगेट अब आगे क्लियर होगा? तमाम जानकारी के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें, और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। तो आज मैं इस शेयर के बारे में ये बता दूं पहले कि हम किस शेयर के बारे में बात कर रहे हैं, और इस शेयर के पीछे जो तेजी आई है कल, ये शेयर जो है वो 11% जो है वो बढ़त के साथ बंद हुआ। तो उसके पीछे की एक प्रमुख वजह क्या थी जिसकी वजह से इस शेयर में उछाल जो है वो आया, और क्या इससे कंपनी के आने वाले टाइम में क्या फर्क पड़ सकता है? तो सबसे पहले मैं आपको शेयर का नाम बता देते हैं। तो जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं वो समझ चुके होंगे। शेयर का जो नाम है वो आया है आपका केपीआईटी टेक्नोलॉजी। केपीआईटी टेक्नोलॉजी एक ऐसा शेयर है जिसको हम कई टाइम से जो है वो रिकमेंड कर रहे हैं कि आप इस शेयर को जो है वो बाय कीजिए, बाय कीजिए, बाय कीजिए। अब इस शेयर में क्या ऐसी न्यूज़ थी जिसकी वजह से इस शेयर में जो है वो उछाला है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए सब, केपीआईटी जो है वो एक 16,434 करोड़ की जो एक कंपनी है। इन्होंने भी अनाउंस किया था आपका क्या वेडनेसडे को। इन्होंने रात की एक न्यूज़ आई थी कि इन्होंने जो है जर्मन बेस्ड कंपनी टेक्निका इंजीनियरिंग को जो है वो एक्वायर जो ये करने जा रहे हैं, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो जर्मन में है। और ये जो कंपनी है, इट इज़ ए टेक्नोलॉजी कंपनी। ये कंपनी भी जो है वो ऑटोमेटिव में जो है वो डील करती है। और ये जो डील हो रही है ये आपकी 18 मिलियन यूरो की जो है ये डील है। ये जो पैसा है ये जो है वो नियर अबाउट 6 मंथ में दे विल पे। और जो भी इनके आपका टेक्निका के जो रेवेन्यूज आते हैं, जो भी इनका प्रॉफिट है, उसको भी दे विल पे। उसका एग्रीमेंट जो हुआ है वो आपका जो हुआ है वो 30 मिलियन यूरो में हुआ है। और ये जो पेमेंट करनी है केपीआईटी को, ये 2.5 ईयर्स में करनी है। तो अगर हम बात करें टेक्निका की, उसकी एनुअल रेवेन्यू की अगर हम बात करें, तो उनका जो रेवेन्यू है वो 43 मिलियन यूरो है। और सबसे बड़ी बात देखिए, रिवेन्यू होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर रिवेन्यू में ईबिटा मार्जिन नहीं है तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। तो जो कंपनी इन्होंने एक्वायर की है टेक्निका, उसका ईबिटा की अगर मार्जिन की बात करें तो 20% है ईबिटा मार्जिन। अब सब टेक्निका जो है, मैं आपको इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि जो टेक्निका है ये भी जो है वो एक ऑटोमेटिक फोकस बिजनेस में है। और जैसा कि आपकी केपीआईटी है, केपीआईटी भी ऑटोमोटिव फोकस बिजनेस में है। तो जिस टेक्नोलॉजी पे जो केपीआईटी काम कर रही है, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हम इस कंपनी के बारे में क्यों इतने पॉजिटिव है, क्योंकि आज की डेट में बहुत सारी नई गाड़ियाँ आ रही हैं और नई टेक्नोलॉजी के साथ आ रही हैं। तो उस टेक्नोलॉजी में कहीं ना कहीं केपीआईटी का बहुत बड़ा योगदान है। और जिस टेक्नोलॉजी पे केपीआईटी काम कर रही है, ये सिर्फ आपकी सिर्फ कार में नहीं, आपके जो ट्रक्स आते हैं, आपकी रेलवे में आते हैं, इस सब जगह जो है वो केपीआईटी जो है वो काम कर रही है और टेक्नोलॉजी जो यूज़ कर रही है। देखिए, आप कभी भी किसी कंपनी को एक्वायर करते हैं तो आप ये देखिएगा उस कंपनी के पास उस चीज़ के लिए नई चीज़ें जो है वो काफ़ी आ जाती हैं, तो जिससे कहीं ना कहीं फ़ायदा उस कंपनी को होता है। अब बात करें थे, अगर हम टेक्निका की अगर हम बात करें, तो टेक्निका जो है वो स्पेशलाइज इन प्रोडक्शन है, जिसमें कि वो आता है आपका रेडी सिस्टम आता है, आपका प्रोटोटाइपिंग आता है, जिसमें आपका नेटवर्क सिस्टम आता है, जिसमें आपका हार्डवेयर सिस्टम आता है, सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल्स जो है वो आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं केपीआईटी को हेल्प करेगा उनके रिवेन्यू ग्रोथ में। मैं आपको एक चार्ट की वजह से मैं दिखाता हूँ कि कंपनी का, अगर इन्होंने टेक्निका को एक्वायर करने का जो है वो इनका एक अप्रूवल है, तो उससे अब कंपनी के रिवेन्यू में या कंपनी के ईबिटा में या कंपनी के प्रॉफिट में क्या फ़र्क पड़ सकता है? तो साहब, ये एक एस्टिमेशन है कि जब उन्होंने इसको एक्वायर किया है, केपीआईटी ने जो एक्वायर किया है आपकी टेक्निका को, तो उनके फाइनेंशियल ईयर में 2022 में, 2023 में या 2024 में कितना फ़र्क पड़ेगा? तो अगर हम बात करें रिवेन्यू में, तो देखिए आप पहले फाइनेंशियल ईयर 22 में अगर रिवेन्यू मान के चले थे 2432, जिसमें ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो था वो 19% था। तो 2023 की अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर की,
तो उनका जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो नहीं आ रहा है, वो आ रहा है 2999। सिमिलरली अगर हम कंपेयर करें फाइनेंशियल ईयर 24 को देखें तो उसमें जो आ गया वो आ गया 3524। तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की अगर बात देखें तो 19%, 23%, फिर 18%। लेकिन टेक्निकल रेवेन्यू देखेंगे तो आप उसमें आ गया आपका 172, फिर आपका आ गया 396 करोड़। तो दिस इज द डिफरेंस। अब उसी के हिसाब से कि आपका जो ये पोस्ट एक्विजिशन जब हम कर रहे हैं तो पोस्ट एक्विजिशन के में कितना चेंज आया, देखिए रेवेन्यू पहले में कोई चेंज नहीं आया, 2432 से आपको दिखाई दे रहा है। जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे जिस तरीके से केपीआईटी काम कर रहा था उसमें आ रहा था 2999, अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 3171, और जहां पर 3524 था वहां पर हो गया आपका 3920। सी यू कैन सी द डिफरेंस। यहाँ पर 19, 23 और 18% था। उसके बाद अगर ईयर ग्रोथ की अगर हम बात करें आफ्टर एक्वाइजेशन तो उसमें हो गया आपका 19%, 30% एंड 24%। और आपका EBITDA मार्जिन की बात करें तो ये हो गया आपका 18%, 18.1% एंड 18.4%। तो सब ये प्रमुख वजह थी कल के मार्केट में कि केपीआईडी में इतनी अच्छी जो है वो तेजी देखने को मिली। हो सकता देखिए मार्केट जो है वो एक न्यूज़ बेस पे काम करती है, जब कोई न्यूज़ आती है मार्केट जो है उस पर ओवर एक्ट करती है। और हो सकता है कि आज जो है इस शेयर में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिले। अगर इस शेयर में आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है और ये शेयर आपको 610, 620 के करीब मिलता है तो आप इस शेयर में फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। देखिए मैं आपको फिर से यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ, जो भी इन्होंने एक्वायर की है कंपनी उसका जो असर है वो फाइनेंशियल ईयर 23 और 24 में जो है वो देखने को मिलेगा। इमीडिएटली तो देखने को नहीं मिलेगा। तो जो लोग इस शेयर को लेते हैं वो कम से कम अपना 2 से 3 साल का होरिजन बना के चलें। अगर आप इस केपीआईडी में 2 से 3 साल का होरिजन बना के चलते हैं कम से कम, तो ये शेयर यहाँ से एक मल्टी बैगर स्टॉक आपके लिए साबित हो सकता है। मार्क माई वर्ड्स, मल्टी बैगर स्टॉक का मतलब ये हो गया कि ये शेयर आपको मल्टीपल रिटर्न दे सकता है, डबल नहीं, ट्रिपल नहीं, कुछ भी हो सकता है। तो फिर से एक ही कंडीशन है कि आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें। आप बिल्कुल किसी के कहने पे मत चलें, अपने हिसाब से शेयर जो है वो आप बाय कीजिए। क्योंकि हम जो चीज़ बता रहे हैं वो हम भी एक आइडिया दे रहे हैं कि जिस हिसाब से कंपनी काम कर रही है, जिस तरह से ये कंपनी एक्वायर कर रही है, जिस तरह से ये कैश कंपनी है, जिस प्रोडक्शन पे ये कंपनी जिस फोकस पे ये काम कर रही है ऑटोमेटिक पे, तो आने वाले टाइम में इस शेयर का जो फ्यूचर है वो काफ़ी मुझे ब्राइट नज़र आता है। उसके बेसिस पे हम आपको ये शेयर जो है वो रिकमेंड कर रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।